बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द कास्क ऑफ अमेंटियाडो। ये 1846 के अंदर पब्लिश कराई थी एडगर एलन पो ने। आज की इस वीडियो के अंदर हमने वर्क स्टाइल, थीम एंड लाइफ ऑफ एडगर एलन पो को डिस्कस करना है। ये इंट्रोडक्शन है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद कास्क ऑफ अमेंटियाडो का क्या मतलब है, टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है, स्टोरी क्या है, समरी क्या है, एनालिसिस, डेट, थीम, की पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे ताकि ये जो शॉर्ट स्टोरी है द कास्क ऑफ अमेंटियाडो ये हमें थॉरोली समझ आए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ, BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपलोड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। अब चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जिसमें हमने एडगर एलन पो को डिस्कस करना है। 19 जनवरी 1809 को पैदा हुए और 7 अक्टूबर 1849 को इनकी डेथ हो गई। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम स्पैन है, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली लाइफ जो थी वो टर्बुलेंस का शिकार रही, उतार चढ़ाव था उसके अंदर। कज़न से शादी हुई, डिफरेंट लिटरेरी वर्क राइटर उनसे लड़ाई रही इनकी क्योंकि इनको ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज़्यादा थी। न्यूयॉर्क और बॉस्टन जैसी सिटी के अंदर रहे। बाय प्रोफेशन मैगजीन एडिटर, पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्रिटिक और लेक्चरर भी रहे हैं। इनका स्पेशल जो इंटरेस्ट था वो था हॉरर स्टोरीज के अंदर, और ब्रिटिश लोगों को हॉरर स्टोरी मिड 19 सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई। इसके अलावा डिटेक्टिव स्टोरी, साइंस फिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अमेरिकन लिटरेचर का अच्छे तरीके से उसमें दिलचस्पी रखते थे। इसके बाद ये एक की फिगर रहे हैं 19 सेंचुरी के अमेरिकन लिटरेचर। अर्ली लाइफ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी नहीं रही। फादर डिसअपेयर हो गए थे बर्थ के बाद, मदर की डेथ हो गई। उसके बाद दो लोगों ने इनको गोद लिया। वो थिएटर को चलाया करते थे और उनकी भी आपस में लड़ाई रहती थी और ये ज़्यादातर अपनी माँ की तरफदारी करते थे क्योंकि वो बीमार रहती थी और फादर को गिल्टी समझा करते थे। अगर क्रिटिसिज्म देखें तो इन्होंने मुख्तलिफ लिटरेरी वर्क के अंदर क्रिटिसिज्म भी किया है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इन्हें गॉथिक और डिटेक्टिव फिक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। गॉथिक से मुराद है भूत प्रेत की फिक्शन लिखना। भूत प्रेत की कहानियों को गॉथिक कहते हैं। डिटेक्टिव से मुराद ये है कि जिनके अंदर तजस्सुस या मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा गॉथिक स्टोरीज के अंदर इन्होंने रोमांस भी ढूंढा हुआ। इनके जब वर्क को आप पढ़ते हैं उसके अंदर आपको डेथ, नाइटमेयर्स, घोस्ट, हॉन्टेड लैंडस्केप्स ये चीज़ें बिल्कुल नज़र आती हैं जिससे सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर बना रहता है। अगर कास्क ऑफ अमेंटियाडो का जिक्र करें तो 1846 के अंदर इसको पब्लिश कराया गया था। और कास्क का मतलब होता है बैरल, बर्तन या जिसके अंदर शराब रखी जाती है, बड़े से बैरल के अंदर, उसको कास्क कहते हैं। अमेंटियाडो बेसिकली एक वाइन का नाम है और इटालियन लोगों के अंदर ये मशहूर वाइन थी, या इन्होंने तस्वुर की है कि अमेंटियाडो की जो वाइन है वो बेसिकली फाइनेस्ट वाइन है। स्टोरी की अगर सेटिंग देखें तो कैटाकॉम्स ऑफ मॉन्टेसोर फैमिली दिखाई गई है कार्निवल सीजन के अंदर, इटालियन सिटी के अंदर। इटली की जगह दिखाई गई है, इटालियन लोग मौजूद हैं। कार्निवल से मुराद ये है कि मेले का सीज़न है, इवेंट है, फंक्शन का सीज़न चल रहा है। और मॉन्टेसोर फैमिली जो है उनकी कैटाकॉम्स है। कैटाकॉम्स क्या होते हैं? वो कब्रिस्तान जो ज़मीन दोज होते हैं, यानी कि जब ज़मीन के नीचे एक सुरंग बनाई जाए और सुरंग के अंदर कब्रों को दफन किया जाए या मुर्दों को दफन किया जाए और कब्र बनाई जाए और पूरी फैमिली का मज़ार वहीं पे बनाया गया हो, तो उसको बेसिकली कैटाकॉम्स ऑफ मॉन्टेसोर फैमिली कहा गया। और वहाँ पे किन की कब्रें होंगे? मॉन्टेसोर फैमिली के लोगों की कब्रें होंगी। इसकी राइटिंग टाइम पीरियड जो है वो मिड 19 सेंचुरी, और जो प्लॉट है उससे आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मॉन्टेसोर एक बंदा दिखाया गया है जो बेसिकली एक बंदे को फंसाना चाहता है, उसका नाम है फोर्टिनाटो। अब फोर्टिनाटो को वो क्यों फंसाना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। मॉन्टेसोर ने समहाउ इंसल्ट महसूस की है कि भाई फोर्टिनाटो ने मेरी इंसल्ट की। अब ये नहीं पता कि इंसल्ट क्या की है, और मॉन्टेसोर अपने दिमाग के अंदर एक ख़राबी का प्लान, एक मर्डर का प्लान बनाता है। और वो प्लान ये होता है कि मैं इसको कैटाकॉम में ले जाऊँगा वाइन टेस्ट कराने के लिए। वाइन का नाम है अमेंटियाडो।
इस वाइन को मैं टेस्ट कराने जाऊंगा और जब फोर्टिनाटो मेरे साथ चलेगा तो मैं उसको शराब पिलाता पिलाता लेके जाऊंगा और आखिर में मैं उसे दीवार में चुनवा दूंगा, जैसे कि अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था। इस तरह मॉन्टेसोर जो है ये खतरनाक और सैडिस्ट सा प्लान बनाता है और वो स्टोरी के अंदर ये पूरा प्लान कर भी देता है। और फिर 50 साल गुजर जाते हैं तो मॉन्टेसोर जो है अपनी ये कहानी बेसिकली किसी बंदे को सुना रहा है और उसको इस कहानी पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इस कहानी की जो टून है वो है रिवेंज से भरी हुई, पॉइजन से भरी हुई और डार्क स्टोरी है बिल्कुल। इसके अंदर आपको थीम मिलेगी बिट्रेयल की, रिवेंज की, और यही इसकी सेंटर थीम है क्योंकि मॉन्टेसोर बेसिकली रिवेंज लेता है फोर्टिनाटो के खिलाफ और उसको आखिर में मार देता है दीवार में चुनवा के। इस कहानी के अंदर सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है, आयरनी का इस्तेमाल किया गया है जगह जगह, और यही इसके मेन क्वेश्चंस भी बनते हैं। आयरनी, सिंबलिज्म इसके अंदर बार बार पूछा जा सकता है। इसकी थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करेक्टर का मेन एनालिसिस करते हैं। मॉन्टेसोर जो है एक बंदा है, ये बेसिकली नरेटर है स्टोरी का। 50 साल बाद बता रहा है कि 50 साल पहले उसने क्या किया था, रिवेंज लिया था फोर्टिनाटो से, क्योंकि फोर्टिनाटो ने उसकी पता नहीं कोई एक इंसल्ट कर दी थी और मॉन्टेसोर ने एक बहुत ही क्लेवर सा प्लान बनाया था बदला लेने का। और वो प्लान बेसिकली क्या होता है कि ज़मीन दोज यानी कि एक सुरंग के अंदर वो उसको लेके जाएगा, जिस सुरंग के अंदर उसके आबाओ अजदाद की कब्रें, और वहाँ पे फोर्टिनाटो को चुनवा देगा। फोर्टिनाटो उसकी बातों में क्यों आता है, क्योंकि वो एक वाइन एक्सपर्ट होता है। वो वाइन पी पी के उसे लगता है कि हर वाइन के बारे में वो बता सकता है। उसे पता ही नहीं लगता कि फोर्टिनाटो से रिवेंज लेने आया हुआ है। और फोर्टिनाटो वाइन चखने के चक्कर में, वाइन पीने के चक्कर में मॉन्टेसोरो के साथ चला जाता है। और वो उसका एक गरूर, एक तकब्बुर भी होता है कि उसको वाइन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, और यही वो वजह होती है जो उसका ट्रैजिक फेथ बनती है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। इसको डिटेल में देखेंगे, आपको कहानी ईजिली समझ आ जाएगी। कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि नरेटर मॉन्टेसोर दिखाया जाता है जो कहानी के स्टार्ट के अंदर बैठा हुआ होता है और बता रहा होता है कि उसकी एक इंसल्ट की होती है। किसने? फोर्टिनाटो ने। अब वो फोर्टिनाटो के खिलाफ एक प्लान बनाता है और प्लान जो होता है उसका रिवेंज का होता है, और वो बड़ा ही केयरफुली उसको कैलकुलेट करता है ताकि उसके ऊपर कोई बात ना आए। अब 50 साल बाद जब वो स्टोरी सुना रहा है तो ऑब्वियसली उस पर कोई हार्म नहीं आया होता, किसी को ये कहानी पता नहीं लगी होती, और वो खुद ही बताता है। और इससे पता लगता है कि वो कितने दिमाग ख़राब इंसान था, या कितना एक सैडिस्ट इंसान था, वो साइकोलॉजिकली इल इंसान है वो। और इसके अंदर आप आज के टाइम पीरियड में अगर थीसिस लिखें तो साइकोलॉजी भी इससे रिलेट करके लिख सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि फोर्टिनाटो, जिसका इटालियन के अंदर मतलब होता है कि एक बहुत ही लकी आदमी, फोर्टिनाटो का मतलब होता है, और उसको शराब पीना बहुत पसंद होता है, उसको चखना शराब बड़ा पसंद होता है। और जो सीज़न होता है वो भी कार्निवल का होता है, यानी कि मेलों का सीज़न है, सर्कस का सीज़न है। अब मॉन्टेसोरो जो है वो काले रंग का सिल्क का मास्क अपने चेहरे पे लगाता है ताकि फोर्टिनाटो उसको पहचाने ना, और फोर्टिनाटो शराब पिए खड़ा होता है, धुत होता है, और उसको आके वो बताता है कि तुम्हें पता है कि अमेंटियाडो नामी शराब मिल गई है मुझे, जो कि एक स्पेनिश चेरी से बनी होती है। फोर्टिनाटो के कान फौरन खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि हैं, तुम्हें कैसे मिल गई है? और वो वहाँ पे सर्कस के अंदर मौजूद है। किस तरह? जेस्टर बना हुआ है। जेस्टर से मुराद क्या? जोकर से। उसके सर के ऊपर टोपी है जिस पे बेल्स लगी हुई हैं। उसने अपना चेहरा पेंट किया हुआ है वाइट एंड डिफरेंट मल्टी कलर उसने कपड़े पहने हुए हैं। मॉन्टेसोरो उसको कहता है फोर्टिनाटो को कि अगर वो मसरूफ़ है और उसके साथ नहीं चल सकता था, लूसीची एक और बंदा है जो वाइन टेस्ट करता है, मैं उसको अपने साथ ले जाऊँ। फोर्टिनाटो लूसीची को अपना कंपटीटर समझता है क्योंकि वो समझता है कि उसको हर शराब के बारे में पता है। उसे कहता है कि लूसियाची को तुम ले जाओ, लेकिन अमेंटियाडो के बारे में उसे पता नहीं लगेगा। उसे नहीं पता था चेरीज़ कैसी होती हैं, उनकी शराब कैसे बनती है। तो फोर्टिनाटो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मॉन्टेसोरो उसको कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि ये असली शराब कौन सी होती है तो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हें पता है मैंने उसको एक तिजोरी के अंदर रखा हुआ है ज़मीन के नीचे। फोर्टिनाटो जो होता है वो इतना मगरूर होता है, वो कहता है नहीं नहीं मुझे पता लगेगा, और वो शराब चखने के लिए दीवाना होता है तो वो उसके साथ चल पड़ता है। उसी दिन मॉन्टेसोरो ने क्या किया होता है, उसको अपने सर्वेंट्स को हटाया होता है ताकि जो वॉल्ट है वो खाली हो जाए, यानी कि ज़मीन दो रास्ता जिसके अंदर उसने सुरंग बनाई हुई है वो खाली हो जाए। अच्छा, जब वो उसको लेके जा रहा होता है वो कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फेट की बहुत ज़्यादा मिकदार है, इतना मटेरियल है यहाँ पे, तुम्हारी कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब ये जो कातिल है मकतूल से बातें कर रहा है कत्ल करने से पहले कि भाई हो सकता है कि सुरंग के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रेट पड़ा हुआ है तो तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। जिस पर फोर्टिनाटो जो है खांसता खांसता उसको कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पूरा पार कर लूँगा, तुम मुझे बस शराब तक ले जाओ। जब मॉन्टेसोरो ये बात सुनता है तो वो उसको शराब पकड़ाता है और शराब पीना शुरू कर देता है फोर्टिनाटो, और पीता पीता धूत होता चला जाता है और चलता चला जाता है, हत्ता कि उसे ये भी नहीं पता लगता कि सुरंग के अंदर मुख्तलिफ कब्रें गुजर रही होती हैं।
अब मॉन्टेसरी जो है वो उसको अपनी बातें बता रहा होता है फोर्टिनाटो को कि मेरी फैमिली ये थी, मेरी फैमिली वो थी, हमारी फैमिली का मोटो ये था। अब फोर्टिनाटो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, वो इर्द गिर्द जाती हुई चीज़ें भी दिखा रहा होता है, वो दिखा रहा होता है कि हमारी जो फैमिली है उसका मोटिव था नो वन अटैक मी विद इम्प्यूनिटी। ये सारी बातें उसको बता रहा होता है, लेकिन फोर्टिनाटो को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कोई चीज़ नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ शराब पीने जा रहा होता है। और सारी कहानी मॉन्टेसरी की सुनने के बाद वो इसको इशारा करता है, जिसपे मॉन्टेसरी को पता लगता है कि मेरी कहानी में दिलचस्पी नहीं रहा, और उसको उसका इशारा भी समझ नहीं आता, जिसपे वो और ज़्यादा गुस्से हो जाता है। कुल मिला के ये कि वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हड्डियों का ढेर लगा होता है, हड्डियों की दीवारें बनी हुई होती हैं। अब वहाँ पे मॉन्टेसरी जो है फोर्टिनाटो को बताता है कि तुम आगे जाओ, आगे तुम्हें वहाँ पे बैरल मिलेगा, कास्क मिलेगा अमेंटियाडो का, जिस पे फोर्टिनाटो बहुत ज़्यादा शराब पी के ऑलरेडी धुत हो चुका होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, वो आगे जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है, मॉन्टेसरी जो है उसके हाथ पकड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता अनारकली को जैसे चुनवाया गया था उस तरह उसके हाथ जो है जंजीरों से बांधना स्टार्ट कर देता है। अब पहले तो फोर्टिनाटो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि शराब उसके ऊपर तो टोटली तरीके से चढ़ चुकी होती है। और मॉन्टेसरी जो है वो उसको अच्छे तरीके से ग्रिप करता है और उसको क्या करता है, चेन से बांध देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म को एक बहुत ही भारी पत्थर से वो बांध देता है। अब फोर्टिनाटो पहले समझता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, वो उससे कहता है कि मुझे जाने दो, छोड़ दो, लेकिन वो देखता है कि मॉन्टेसरी तो उसके इर्द गिर्द दीवार बनाना शुरू कर दी है सीमेंट पत्थर की उसने। अब फोर्टिनाटो को महसूस होता है कि ये तो अंदर ही रह जाएगा, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है, जिस पर मॉन्टेसरी उसको कहता है कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और मॉन्टेसरी ये कहते कहते दीवार को चुनना शुरू कर देता है। फोर्टिनाटो ये सब कुछ देख के खामोश होना शुरू हो जाता है। वो उससे बहुत ज़्यादा प्लीड करता है, उसे कहता है कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो मॉन्टेसरी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। एक वक्त ऐसा आता है कि फोर्टिनाटो बिल्कुल मायूस हो जाता है। फोर्टिनाटो जो है वो अब उसको मज़ीद भीख नहीं मांग रहा होता अपनी ज़िंदगी की, और मॉन्टेसरी जो है उसका भी जो दिल है या उसकी जो रूह है वो कोई नदामत दिखाती हुई नहीं दिखाई देती, और मुकम्मल दीवार बना देता है, और हत्ता के दीवार के अंदर फोर्टिनाटो को मुकम्मल तरीके से चुन देता है, यानी कि दीवार उसके आगे बना देता है ताकि ये गल सड़ के ऐसे मर जाए। मॉन्टेसरी जब ये करता है तो उसका दिल घबराने लगता है, उसे लगता है कि ये जो कैटाकॉम्ब है, ये जो सुरंग है, अब ये सल्फर से भरी हुई है, ये बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी है। तो वो क्या करता है, बेसिकली वो वापस जाने लगता है। जब वो वापस जाने लगता है तो जो वहाँ पे कैटाकॉम है, जो सुरंग है, उसके अंदर फोर्टिनाटो की जो सर पे बेल्स लगी होती हैं, जैसे कि वो उनकी आवाज़ आ रही होती है, लेकिन जैसे कि एक सीरियल किलर होता है, एक सैडिस्ट इंसान होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसी तरह उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो वापस अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बाहर निकलने के लिए, और जब वो बाहर जा रहा होता है तो वो एक लेटन की फ्रेज बोल के जाता है और वो कहता है मे ही रेस्ट इन पीस, यानी कि वो उसकी फातिहा पढ़ चुका होता है, और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। बेसिकली हॉरर और मिस्ट्री स्टोरी से ज़्यादा ये एक सैडिस्ट इंसान की कहानी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो गॉथिक एलिमेंट आपको किस तरीके से नज़र आते हैं इस स्टोरी के अंदर। उसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि मॉन्टेसरी जो था वो एक खातून था, लेकिन ऐसा नहीं था, तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर ये बताया जाता है कि किस तरह का क्लाउन था फोर्टिनाटो, किस तरह का उसका ड्रेसअप था, ये आपको कहानी के अंदर से जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। और क्या ये जो कास्क है इसके अंदर जब फोर्टिनाटो गुजर रहा था तो वो कास्टोफोबिक, और अगर ये स्टोरी जो है फिक्शनस है तो जो फोर्टिनाटो है वो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो कहानी सुनाई जा सकती थी, लेकिन ये एक मर्डरर यानी कि मॉन्टेसरी की पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाई गई है। तो एडगर एलन पो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अल्लाह।